तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो रिवेंज के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लिंचन ऑक्शन हॉल में होता है। वहां पर जाकर रिसेप्शन वाले बंदे से पूछता है कि हम लोग अपनी आइटम को यहाँ पर कैसे ऑक्शन कर सकते हैं, और उसे पता चलता है कैसे ऑक्शन करना है। मास्टर ली भी वहीं पर खड़ा होता है। उसके दोनों चंपू साथियों से कहते हैं कि मास्टर ली क्या तुम यहाँ पर बस खड़े रहकर सब कुछ देखने वाले हो। तो मास्टर ली से कहता है नहीं, हमें यहाँ पर सब कुछ खड़े रहकर देखने वाला तो नहीं हूँ। साथियों से कहते तो फिर बताओ ना मास्टर क्या करने वाले हो, तुम यहाँ पर इस लड़के का क्या करोगे। मास्टर ली कहता है कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा रेयर है, हम लोग यहाँ पर दूर खड़े रहकर इसको देखेंगे क्योंकि हमें इसके पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए और यहाँ पर कुछ बेचना चाहता है। इसे जाकर अपनी आइटम को बेचने दो। जब यह आइटम को बेचेगा तो इसके पास और ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद हम लोग इसके पास से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को छीन लेंगे। फिलहाल इसके पास ही खड़े रहते हैं। लिंचन वहाँ पर रिसेप्शन वाले बंदे से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल रूट चाहिए। वो उसके पास ट्रैकिंग स्पिरिचुअल रूट मांग रहा था, जबकि सामने वाला बंदा उसे कहता है मुझे अपना आईडी कार्ड दो। लिंचन अपने पास से आईडी कार्ड निकाल कर उसे देता है। जैसे ही उसे अपना आईडी कार्ड देता है तो इसी के साथ ही वो बंदा रिसेप्शन वाला बंदा चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम वाकई में चोजन डिसाइपल हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसी के साथ ही वहाँ पर उससे यहाँ पर तारीफें करना शुरू कर देता है कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था। यानी कि उसे कहता है कि बॉस मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आता हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो स्पिरिचुअल रूट कहीं कहीं पर पड़ी होगी। चोजन वन मतलब यह कि इन डिसाइपल के लिए जितने भी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा स्पेशल हैं। इसी वजह से माया लिंचन को यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वो वहाँ पर स्पिरिचुअल रूट को ढूंढ रहा था और कहता है लगता है कि यहीं कहीं पर पड़ी होनी चाहिए क्योंकि मेरी बहू अक्सर उसे पानी में डालकर अपने पाँव उसके अंदर सोखती है। तो माया लिंचन कहता है क्या मुझे यहाँ पर किसी के पाँव सोखे हुए स्पिरिचुअल रूट मिलने वाली है। तो बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं क्या वाकई में ये लड़का इस बार के इनर डिसाइपल के कंपटीशन के लिए चूज किया गया है। चलो ये तो अच्छी बात है, हमने पहली बार यहाँ पर किसी लड़के को देखा है जो कि इनर डिसाइपल में चूज किया गया कंपटीशन का हिस्सा है। लिंचन जो होता है वहाँ से स्पिरिचुअल रूट खरीदने के बाद सेकंड फ्लोर की तरफ चल पड़ता है। यंग मास्टर लियो और उसके चंपू कहते हैं चलो फिर ऊपर चलते हैं, चल के देखते हैं कि ये क्या बेचने वाला है। लिंचन जब ऊपर जा रहा था तो ड्रैगन जू से कहता है कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हारा लिंचन कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने पीछा करने दो दफा करो उन्हें, वो इतने भी स्ट्रॉन्गर नहीं है कि उनका मुकाबला ना किया जा सके। ऐसे क्लाउन्स का मुकाबला करना बहुत ज्यादा आसान है, बस उन्हें पीछा करने दो। तुम्हारा लिंचन सेकंड फ्लोर के ऊपर जाता है। सेकंड फ्लोर के ऊपर जहाँ पर अप्रेजल के पास जाकर वो अपनी आइटम को अप्रेज करवाएंगे और उसके बाद यहाँ पर उसे बेचेंगे। तो सेकंड फ्लोर के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, सभी लोग अपनी अपनी आइटम्स को लेकर आते हैं और आकर उन्हें ऑक्शन करवाते हैं क्योंकि यहाँ पर हर तरह की आइटम्स बिकती हैं। इन सबसे पहले उन्हें यहाँ पर अप्रेज करवाना पड़ता है। अपनी आइटम को अप्रेज करवाना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पर जो अप्रेजल बैठा हुआ है वो हमेशा हर एक चीज को बहुत ही थारोली देखता है। अपनी आइटम यहाँ पर बिकने लायक है तभी वो इस आइटम को ऑक्शन में रखने देगा। अपने आर्टिफैक्ट को अप्रेज करने वाला बंदा बैठा होता है। मां लिंचन उसके पास जाता है, जाकर उसे कहता है हेलो सीनियर, मुझे अपनी आइटम को अप्रेज करवाना है, मैं यहाँ पर कुछ बेचना चाहता हूँ। सामने वाला अंकल उसे कहता है चलो फिर ठीक है आइटम निकालो, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या बेचना चाहते हो। लिंचन उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर वो बेचने वाली जो चीज लाया हूँ वो एक मार्शल आर्ट्स का स्किल है, क्या तुम मुझे यहाँ पर एक ब्लैंक जेड पेपर दे सकते हो जिसके ऊपर मैं मार्शल आर्ट्स के स्किल को लिख सकूं। फेसल मास्टर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक मार्शल आर्ट्स के स्किल को इंग्रेव कर सकती हो, तुम इस बारे में सीरियस हो, तुम एक छोटे से बच्चे हो और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स के स्किल को जेड स्लिप के ऊपर लिख सकते हो। तुम्हारा लिंचन उसे कहता है कि अंकल मुझे ट्राई तो करने दो, मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं लिख सकता हूँ या नहीं। फेसल मास्टर से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के 8th लेवल पर हो जहाँ पर मेरे लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हो, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं जहाँ पर तुम्हें एक खाली जेड स्लिप तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। वहाँ लिंचन से कहता है लेकिन सीनियर मुझे यहाँ पर कोशिश तो करने दो ना, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा और तुम्हें यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स का स्किल लिख कर दूंगा, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे कोशिश भी नहीं करने दे रहे, मुझे बस एक एम्प्टी जेड स्लिप चाहिए। फेसल मास्टर से कहता है कि बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन, यहाँ पर रूल्स मैं बनाता हूँ और मैंने यहाँ पर जो रूल्स बनाए हुए हैं उनके मुताबिक तुम यहाँ से दफा हो जाओगे क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लिंचन से कह रहा था कि तुम क्या से किस तरह बात कर रहे हो, तुम मुझसे इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं कर सकते, जरा तमीज से बात करो। साथ ही उन्हें पीछे से आवाज आती है क्योंकि उनका जो मैनेजर होता है वो वहाँ पर पहुंच जाता है। मैनेजर कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। प्रेजेंट मास्टर से कहता है सर मैनेजर साहब प्लीज यहाँ पर आए और यहाँ पर देखें ये बच्चा यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा लिंचन से कहता है कि मैं यहाँ पर मुश्किल क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्टी जेड स्लिप मांग रहा हूँ ताकि मैं उसके ऊपर एक मार्शल आर्ट्स का स्किल लिखकर प्रेस करवाकर यहाँ पर बेच सकूं। तो यंग मास्टर ली भी वहाँ पर पहुंच जाता है। यंग मास्टर ली कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, तो मैनेजर भी उसे जानता होता है। मैनेजर कहता है यंग मास्टर ली तो तुम भी यहाँ पर आए हो, तो यंग मास्टर ली कहता है हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ। मैनेजर उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो यंग मास्टर ली कहता है मैं तो बस यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया था। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस लड़के के लिए आया हूँ क्योंकि ये लड़का इसने हमें ऑफेंड किया है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि ये एक ठग है, ये यहाँ पर अपनी आइटम्स को बेचना चाहता है लेकिन इसके पास कुछ है ही नहीं। तुम्हारा लिंचन भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जबकि वो सभी लोग भी वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा होते हैं। तुम्हारा लिंचन जो होता है उसे बेवकूफ कहता है, जिसे यंग मास्टर ली बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, तुम कमीने घटिया इंसान कहेंगे, तुमने मुझे इडियट क्यों कहा। साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि तुमने मुझे इडियट कहा, तुम्हें यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। वो लिंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है मैनेजर उसे वहीं पर रोक देता है। तो मैनेजर उन दोनों से कहता है कि यहाँ पर फाइट करना फॉरबिडन है, तुम
लोग यहाँ पर हमारे डार्क क्लाउड टावर के अंदर फाइट नहीं कर सकते और दोबारा मैं ऐसा होते हुए ना देखूं, वरना मैं तुम दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तो मैनेजर जो होता है अपने पास से जेट स्लिप्स निकालता है और लिंचन से कहता है यहाँ पर जेट स्लिप्स के ऊपर मार्शल आर्ट्स के स्किल लिखना चाहते हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास से जेट स्लिप्स देता हूँ, लो इनके ऊपर मार्शल आर्ट्स के स्किल लिख कर दो और मैं पर्सनली यहाँ पर तुम्हारी इस आइटम को अप्रेज करूंगा, मैं इसको पास करूंगा अगर वो आइटम बिकने लायक हुई तो। लिंचन कहता है ठीक है सीनियर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी तरफ यंग मास्टर ली सोच रहा होता है ये लड़का कल्टीवेशन के 8th लेवल पर है, क्या ये यहाँ पर हिमली मार्शल आर्ट्स लिख भी पाएगा या नहीं, क्या पता है कि मार्शल आर्ट्स को जेट स्लिप्स के ऊपर कैसे इनग्रेव करते हैं, क्या ये इतना टैलेंटेड है। ये सभी लोग भी वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी यहाँ पर देखना है कि ये लड़का यहाँ पर इस जेट स्लिप के ऊपर क्या लिखने वाला है, क्या वाकई में ये कर पाएगा। तो लिंचन वहाँ पर खड़े खड़े अपने पास है 2 मार्शल आर्ट्स के स्किल निकालता है, दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल को 2 जेट स्लिप्स के ऊपर इनग्रेव कर देता है। जैसे वो ये कर रहा होता है तो मैनेजर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है ये तो एक सुप्रीम लेवल की मार्शल आर्ट्स है। फिर हमारे टाइकिंग सेक्टर में इतना अमेजिंग लड़का कहाँ से आ गया कि जो कि इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ पर इस जेट स्लिप के ऊपर मार्शल आर्ट्स के स्किल लिख रहा है, वो भी सुप्रीम लेवल के। लिंचन उसके ऊपर उस मार्शल आर्ट्स के स्किल को कंप्लीट करने के बाद कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को इंस्क्राइब कर दिया, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर इसको कैसे बेचा जाए, इसको यहाँ पर एवेल्युएट करो। प्रेजल मास्टर जो होता है वो उसको अप्रूव कर देता है। तो उसके बाद वहाँ लिंचन कहता है चलो जल्दी से आप मुझे बताओ कि मुझे कहाँ पर जाकर इस चीज को बेचना है, मुझे एक बूथ का अरेंजमेंट करके दो, मैं तुम्हें यहाँ पर 5000 पॉइंट्स देने को तैयार हूँ जो कि इसकी फीस है, इसके बाद 1% तुम लोग रख सकते हो। तो मैनेजर उस दोनों जेट स्लिप्स को देखता है और कहता है लड़के तुमने वाकई में यहाँ पर बहुत ही कमाल कर दिया, तुम हमारे इनर डिसिपल्स के कंपटीशन के लिए भी सिलेक्ट किए गए हो, ऊपर से अब तुमने यहाँ पर एक सुप्रीम लेवल की मार्शल आर्ट्स के स्किल को भी इस जेट स्लिप के ऊपर लिखा है, वाकई में एक जीनियस हो। ऊपर से मैनेजर जो होता है उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिन फैमिली का पुराना दोस्त भी हूँ, तो तुम मुझे यहाँ पर अंकल भी कह सकते हो, अंकल जुन कहा करो। और उसके बाद उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 5000 पॉइंट्स की जो फीस थी वो भी नहीं देनी पड़ेगी और तुम्हें बस 1% ही देना है इसको बेचने के बाद। इस बात से यंग मास्टर ली बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि अंकल जुन जो मैनेजर जो होता है वो हमारे लिंचन के साथ काफी हंस-हंस बात कर रहा होता है और हमारे लिंचन को वहाँ पर अप्रूवल मिल गया अपनी आइटम को बेचने का। वो अपने साथी को एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। वो उसे कहता है यंग मास्टर मैंने क्या किया, आप मुझे क्यों मार रहे हो। तो यंग मास्टर से कहता है तुम बेकार हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। जहाँ पर उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं कर पाए, अब उस लड़के के पास जो मार्शल आर्ट्स के स्किल है वो सुप्रीम मार्शल आर्ट्स के स्किल जो है वो हमें चाहिए, वो हम खरीदना चाहते हैं, उसके पास से वो खरीद लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसके साथ उसी की मार्शल आर्ट स्किल को यूज करते हुए अपने स्कोर को सेटल करेंगे। तो उसके साथी उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो वहाँ लिंचन मैनेजर से कहता है अंकल जून मुझे बताएं कि मैं इनको कितनी कीमत में बेचूंगा। तो अंकल जून उन जेट स्लिप्स को हाथ में पकड़ते हैं जबकि ग्रैंडपा ज़ूमा लिंचन से कहता है लिंचन क्या तुम वाकई में अपनी फैमिली के स्पेशल परफॉर्म मार्शल स्किल्स को बेचना चाहते हो। लिंचन कहता है कि ये वाले मार्शल स्किल्स तो पहले से ल्यू टोंगटियान इनको चोरी कर चुका है, तो अगर मैं इनको बेच भी देता हूँ तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अंकल जून वहाँ पर उन दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को इवैल्यूएट करने के बाद कहता है अगर तुम इनको बेचना चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें कीमत बता सकता हूँ कि इन दोनों को तकरीबन 2.5 लाख में बेचा जा सकता है, तुम इन दोनों को 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में यहाँ पर आसानी से बेच पाओगे। लिंचन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया, मैं तो बहुत ज्यादा अमीर होने वाला हूँ। अब हम लोग अपने एपिसोड 17 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिंचन यहाँ पर अपनी इस आइटम को बेच पाएगा या नहीं और यंग मास्टर ली अभी भी यहीं पर है, तो यंग मास्टर ली का क्या बनेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।